एक दिन एक जंगल में एक कौवा था जो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहा था। बहुत दुखी था। तभी उस जंगल में से एक साधु गुजर रहा था। तब वो साधु ने उस कौवा को देखा और पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तभी वो कौवा ने कहा, ये भला कोई जिंदगी है? कोई मेरा कदर नहीं करता है, कोई नहीं चाहता है कि मैं किसी का सामने बैठूं। तब साधु ने कहा, तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? तब कौवा ने बोला, मुझे हंस बना दो, क्योंकि कितना अच्छा जिंदगी है उसका। साधु ने बोला, ठीक है, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, परंतु तू एक बार पूछ के तो आ, क्या वो अपने जिंदगी में खुश है? फिर कौवा साधु ने हंस के पास गया और हंस से पूछा, क्या तुम अपने जिंदगी में खुश नहीं हो? तो फिर हंस ने कहा, अरे ये भी कोई जिंदगी है? सिर्फ सफेद कलर और सारे जीवन पानी में रहना, ये भी कोई जिंदगी है भला? फिर साधु ने हंस से पूछा कि तुम फिर क्या बनना चाहते हो? फिर हंस ने कहा, मैं तोता जैसा बनना चाहूंगा, कितना अच्छा कलर है उसका, इतना अच्छा आवाज है। फिर साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, परंतु तुम एक बार तोते से पूछ के दाओ, क्या वो अपने जिंदगी में खुश है? फिर साधु, कौवा और हंस ने एक साथ तोता के पास गया और पूछा, क्या वो अपने जिंदगी में खुश नहीं है? फिर तोता ने कहा, अरे ये भी कोई जिंदगी है? हमें तो ज्यादातर जीवन पिंजरे में कटना पड़ता है। और रही बात मेरे रंग की, इस रंग का वजह से ही तो तुम 5 घंटे तक मुझे ढूंढ रहे थे। मेरे रंग का कलर और पेड़ का कलर एक साथ हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कौन तोता है और कौन पेड़ है। ये भी कोई रंग है? फिर साधु ने कहा, तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? तोता ने कहा, मुझे मोर बना दो, क्योंकि कितना अच्छा कलर है उसका, लोग कितना पसंद करते हैं उसे, उसकी जिंदगी तो सबसे बेस्ट है। फिर साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मोर तो बना दूंगा, परंतु तुम एक बार मोर से पूछ के जाओ, क्या वो अपने जिंदगी में खुश है? फिर साधु, कौवा और बाकी सब मोर के पास गया और सेम क्वेश्चन मोर से भी किया। मोर ने बोला, तुम क्या सब ये आवाज सुन पा रहे हो? सबको कहा, हाँ आवाज तो आ रही है। मोर ने फिर से बोला, जो आवाज तुम सब सुन पा रहे हो ना, वो आवाज मेरे दोस्त के है, जिसे शिकारी ने उसका पंख को नोच नोच के निकाल रहा है। और तुम सब कह रहे हो मैं अपना जिंदगी से खुश हूँ? हमें हर दिन छुप छुप के डर डर के चलना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब शिकारी हमारे पंख की वजह से हमें मार दे। और तो और मेरा मानो, असल में कोई जिंदगी में खुश है ना, तो वो है कौवा। कोई भी उसको तंग नहीं करेगा, पंख के लिए कोई शिकार भी नहीं करेगा। फिर साधु ने मोर से पूछा, तो फिर तुम क्या बनना चाहोगे? फिर मोर ने कहा, मुझे कौवा बना दो, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी किसी का होती ही नहीं है। तो दोस्तों शायद अब इस बाकी कहानी को तो समझ ही गए होंगे, जहाँ पर दोस्तों कौवा ने अपने आप को बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा था, अपने आप को हर किसी से कम समझ रहा था, परंतु दोस्तों आखिर अंत में क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। और रियली में दोस्तों आप अपने आप से किसी से भी कम नहीं हो। हाँ भले ही आज किसी का मार्क्स ज्यादा है, किसी का फैसिलिटीज ज्यादा है, पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट ना हो। ऊपर वाला सबको सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट देता है। किसी से भी अपने आप से तुलना मत करो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर अपने आप का फील्ड में चैंपियन है। आप भी किसी न किसी में चैंपियन हो, आपके अंदर भी टैलेंट है, परंतु आपको ढूंढना है। हमेशा आपको कॉन्फिडेंट में जीना है कि यदि तू किसी में मास्टर है तो मैं भी किसी अलग में चैंपियन हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो यूनिक टैलेंट इन मी, क्योंकि मेरा अंदर भी कुछ ना कुछ खास टैलेंट है जो तेरा पास नहीं है।